नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शत्रुघ्न गौतम। आप सभी मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 के पहले लेसन के, जिसका नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। इसके सभी प्रश्न उत्तर इसमें आपके साथ में शेयर करूंगा। तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन और उनके आंसर रहेंगे। अपने बच्चों तक इसको शेयर करें ताकि उनका होमवर्क एक तरीके से घर पे बैठ के वो ऑनलाइन अपने सारे इस प्रश्न को आंसर देख सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आधुनिक संचार का माध्यम है इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है इंटरनेट। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर हार्वर्ड, माइकल, आर्यभट्ट, विक्रम साराभाई, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है डॉक्टर विक्रम साराभाई। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ हुआ, तो ये आपका इसका आरंभ हुआ था 2004 में। ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं पेट्रोल, डीजल, LPG या सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है सौर ऊर्जा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति, पहला है व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय, तो क्रय और विक्रय यहाँ पे आपको भरना था। मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और मोनो ट्रेन परिवहन के नवीन साधन हैं। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ऑनलाइन कंपनियां हैं। ICT योजना का आरंभ 2004 में हुआ। तो ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आपके कंप्लीट हैं। 3G 4G मोबाइल के साधन हैं। करना यहाँ पे कॉलम A और कॉलम B आपका दिया हुआ है, इसमें से आपको मिलान करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को आप दा से मिला देंगे संचार का साधन। ICT शिक्षा के स्तर में सुधार। और IRS ये आपका भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। प्रतिरक्षा एवं रक्षा प्रतिरक्षा आपका आ से जाएगा DRDO। भूरी क्रांति आपका उर्वरक के क्षेत्र में। तो इस तरीके से कर लेंगे मिलान। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय संविधान अनुसंधान समिति का गठन 1962 में हुआ था। इसके बाद आपका जो कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो इसमें आपका बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था। 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो इसमें आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा, ये तीनों आएंगे। व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी क्या है? तो आपका ई-कॉमर्स और ई-व्यवसाय है, जिसमें आपका फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सारी जो आजकल मोबाइल के माध्यम से जिससे हम लोग खरीदारी कर सकते हैं वो आएंगे। अगला प्रश्न है, NPGE की शुरुआत कब हुई थी? 18 मई 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो यह पर्यावरणीय क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाने वाली एक ऊर्जा है। इसरो का गठन कब हुआ था? इसरो का गठन नवंबर 1969 में हुआ था। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? सविस्तार समझाइए। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है या किसी भी अर्थव्यवसाय की संपन्नता का जनक होता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में राष्ट्रीय और निवेश क्षेत्र की स्थापना, व्यापार के नियमों को युक्तिसंगत और सरल बनाना, बीमार इकाइयों को बंद करने की व्यवस्था को सुगम बनाना, औद्योगिक शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना और विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? इसका उत्तर है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की भूमिका शैक्षिक अवसरों को सृजित करना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में ICT की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन
बल देता है। इसके अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है 7, ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। 8वां प्रश्न है ई गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धि है? तो ई गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियां जो हैं वो नीचे दी हुई हैं। पहला है शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना। दूसरा है शासन प्रणाली को पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाना। विद्यालय में दाखिला, बिल भरना, आय जाति प्रमाण पत्र बनवाना, हिंदी में सुविधाएं उपलब्ध कराना। इसके अलावा ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है, जिसके अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है। आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहा है। अगला प्रश्न है व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं? तो इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का खरीदना और बेचना, ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि इन कॉमर्स कंपनियां आम जनमानस में प्रचलित हैं। तो ये है आपका लेसन पहले के प्रश्न उत्तर। आप इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लें, इनका अभ्यास करें। इसके बाद में अगले क्लास का अगला लेसन आपके साथ शेयर करूंगा। अभी अपने सभी मित्रों से बोलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पे आपको हर क्लास के आपको साइंस के सारे चैप्टर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रयास करूँगा अन्य सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा सकूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।